हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश। क्लास 12 के इंग्लिश का ये चैप्टर चल रहा है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम लॉन्ग आंसर। अगर आपने इसके शॉर्ट आंसर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं, पहले वीडियो, फिर देखें लॉन्ग आंसर के, क्योंकि शॉर्ट आंसर से ही लॉन्ग आंसर बनते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, उसको समझें आप। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देखें। क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर call her trip to Antarctica a journey to the end of the earth, which expedition did she join? Why does the author, लेखक ने क्यों, call her trip मतलब उसको कॉल किया, उसको बुलाया ट्रिप यात्रा पर। कहाँ की यात्रा पर? टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाने के लिए। अ जर्नी, और एक जर्नी की उन्होंने यात्रा की। द एंड ऑफ द अर्थ, यहाँ पर एक पृथ्वी की यात्रा की है, और कहाँ की? अंटार्कटिका की। विच एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, तो कौन सा अभियान उसने ज्वाइन किया है। देखिए विच एक्सपेडिशन डिड सी ज्वाइन, उसने कौन सा अभियान ज्वाइन किया है जाने के लिए। आंसर देखें। दी ऑथर जो लेखक था, बॉडीड को चढ़ गया। बॉडीड का मतलब था चढ़ जाना। और रशियन रिसर्च वेजल, एक रूस के खोजी जलयान पर, खोजी जलयान, वेजल का मतलब होता है जलयान, तो वो एक जलयान पे चढ़ गया है यात्रा करने के लिए। नेम्ड, जिसका नाम था दी एकेडमिक सोकोल्स्की, एकेडमिक सोकोल्स्की उस जहाज का नाम है जिस पर वो चढ़ गया यात्रा करने के लिए। शी वॉज हेडिंग, वह बढ़ रही थी, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर? दी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी ओर वो बढ़ रही है, जो जहाज है। आगे है हर जर्नी, उसकी जो यात्रा है विगन वो शुरू हुई थी 13.09 डिग्रीज, मतलब इतने कोऑर्डिनेट है उसके डिग्रीज, इस डिग्री पे, नॉर्थ के डिग्री पे वो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। ऑफ दी इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब था विषुवत रेखा से। इन मद्रास, मद्रास के, तो मद्रास के इस कोऑर्डिनेट से उसकी यात्रा शुरू हुई है जाने के लिए। सी क्रॉस, उसने पार कर दिया है 9 टाइम जोन्स, उसने 9 टाइम जोन्स पार कर दिया है। 6 चेक भी पार कर दिया है। पॉइंट्स 3 ओशियंस, और 3 ओशियंस समुद्र पार कर दिए हैं। ओशियंस होते हैं समुद्र, उसने समुद्र भी पार कर दिए हैं। एंड एटलीस्ट, और कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम, कम से कम 3 इकोस्फेयर, इकोस्फेयर का मतलब था पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता? पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसने ये भी पार कर दिया है। एटलीस्ट, कम से कम, उसने क्या क्या पार कर दिया है? 3 इकोस्फेयर भी पार कर दिए हैं। आगे है द वेजल, वो जो जलयान है जिसमें वो जा रहा है, वो हेडिंग, वो बढ़ रहा था। कहाँ बढ़ रहा था? टुवर्ड्स की ओर। दी कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा ठंडे। देखिए पूरा का पूरा शॉर्ट आंसर यहाँ पे अटैच मतलब जुड़ा हुआ है, आप शॉर्ट आंसर भी देख सकते हैं इसके जाकर प्लेलिस्ट में। देखिए टुवर्ड्स की ओर बढ़ रहा था, कोल्डेस्ट सबसे ज्यादा ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे ज्यादा सूखे, एंड विंडेस्ट और तेज पवन चलने वाले एरिया में वो बढ़ रहा था। और वो एरिया कौन है? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है अंटार्कटिका। इन दी वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इसको द बोलेंगे क्योंकि डब्ल्यू से पहले इसको द पढ़ते हैं, मतलब वोवेल से पहले इसको द पढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वो दुनिया के महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। सी हैड ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की। ओवर 100 आवर्स, मतलब 100 घंटे उसने लगातार यात्रा की है। सी यूज्ड अ कार, उसने एक कार का इस्तेमाल किया था। एन, और एरोप्लेन, और एक हवाई जहाज का इस्तेमाल किया था। एंड अ शिप, एक शिप का इस्तेमाल किया। इन हर जर्नी, अपनी यात्रा में, तो अपनी यात्रा में वो इन चीजों का यूज करती है। देन, तब सी एक्चुअली, उसने आखिर में सेट फूड, आखिर में उसने खाना खाया। ऑन दी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पहुंचने के बाद में। इट वॉज वेरी इमेंस, यह बहुत बड़ा था। इमेंस का मतलब था बड़ा, तो यह बहुत बड़ा था। इट वॉज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता अलग, तो यह बहुत बड़ा था जो अंटार्कटिका था, और क्या था? बिल्कुल अलग था, आइसोलेटेड था। आगे समझे, आगे थोड़ा सा और है। इसमें बोला गया कौन सा एक्सपीडिशन इसने अभियान ज्वाइन किया था, तो इसका आंसर अब आएगा सी ज्वाइन, उसने शामिल, या फिर वह शामिल हो गई है। दी एक्सपीडिशन, एक अभियान में। स्टूडेंट्स ऑन आइस, उसका नाम है अभियान का स्टूडेंट्स ऑन आइस, हाई स्कूल, और ये हाई स्कूल के बच्चे हैं सारे। स्टूडेंट्स टू पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया है। इन दिस एक्सपीडिशन, इस अभियान में। दिस एक्सपीडिशन, ये जो अभियान है, रिच डे, पहुंच गया है 65.55 साउथ, इस एरिया में पहुंच गया है। इट वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका एक छोटा सा भाग है सर्कल का। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर को मतलब था इसलिए। सी कॉल्स हर ट्रिप, वह अपने ट्रिप पर बुला लेती है। टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाने के लिए। अ जर्नी, एक यात्रा पर। टू द एंड ऑफ द अर्थ,
और पृथ्वी का वहां पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, उसकी यात्रा का अंत हो जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहां पे जाके, ये राहत की सांस लेती है। कहाँ जाके, अंटार्कटिका जाके। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, इसका ये चक्कर लगाती है। ओके, आगे समझे। दूसरा क्वेश्चन है जो लास्ट है, केवल आपको इस चैप्टर से 2 ही तैयार करने हैं, 2 ही काफी होते हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस, अंटार्कटिका क्यों है द प्लेस, एक ऐसा स्थान टू गो टू जाने के लिए, टू अंडरस्टैंड, और वहां पर समझ में आता है, क्या समझ में आता है, द अर्थ, दी अर्थ, पृथ्वी के प्रेजेंट वर्तमान के बारे में, पास्ट फ्यूचर के, देखिए पास्ट भूतकाल के बारे में, एंड फ्यूचर भविष्य के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि अंटार्कटिका ऐसा स्थान क्यों है समझने के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का पास्ट क्या है, पृथ्वी का वर्तमान क्या है, और पृथ्वी का आने वाला फ्यूचर क्या है, ये सारा कुछ पता चल जाता है। आंसर बताएंगे, इफ यदि वी वांट, यदि हम चाहते हैं, टू स्टडी अध्ययन करना, टू एग्जामाइन और जांच करना, एग्जामाइन का मतलब था जांच, अगर हम जांच करना चाहते हैं दी अर्थ, पृथ्वी के, और प्रेजेंट वर्तमान के बारे में, एंड पास्ट पास्ट के बारे में, फ्यूचर फ्यूचर के बारे में हम जांच करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है टू गो टू जाने के लिए, दी एब्सोल्यूट, वहां पर पूर्ण रूप से बर्निंग जल रही है, ऑफ नेचुरल फ्यूल्स, अब प्राकृतिक गैस है वहां पे जल रही है, प्राकृतिक ईंधन, फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन, तो प्राकृतिक ईंधन वहां पे जल रहा है, बर्निंग का मतलब है जलना, सच एज कोल, जैसे कोयला जलता है, और गैस गैस जलती है, हैज क्रिएटेड, और बना दिया है, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है चादर, ब्लैंकेट क्या होती है, चादर, ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, CO2 गैस की, आगे है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के चारों ओर इसने कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, एक परत बना दी, चादर बना दी है। आगे है इट इज एट स्लोली, है धीरे धीरे, एंड बट श्योरली इंक्रीजिंग, और निश्चित रूप से ये इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है, मतलब बढ़ना, तो ये निश्चित रूप से क्या हो रही है, चादर इसकी बढ़ रही है CO2 गैस की, इससे नुकसान होता है पृथ्वी को। दी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और वैश्विक रूप से इसका तापमान बढ़ रहा है, तापमान, इसका तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी का, नुकसान है इसको बहुत ज्यादा। क्लाइमेट चेंज, और इससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मतलब मौसम भी चेंज हो जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंज्ड, और तापमान का चेंज होना, मौसम का बदलना सबसे ज्यादा स्ट्रांगली क्या है, चुनौती है। ओके, इन्वायरमेंटल डिबेट्स, और इस पर क्या होती है, पर्यावरणीय डिबेट्स होती है, बहस होती है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में, वहां पर अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में जो जो होता है, जिस मतलब वहां पर जो हो रही है उसके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं, डिबेट्स होती है। विल द वेस्ट अंटार्कटिका, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका, देखिए शुरू में विल आया है तो आप बोलेंगे क्या से इंग्लिश, क्या से हिंदी बोलेंगे इसकी, विल द वेस्ट अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका, पश्चिमी अंटार्कटिका, सीट, उसकी जो चादर है, मेल्ट, पिघल जाएगी, मेल्ट का मतलब था पिघल जाना, तो उसकी जो चादर पिघल जाएगी, एंटायरली, पूरी तरह, एंटायरली ध्यान पर रखें क्या होता है, पूरी तरह। विल द गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम है, ओशियन, समुद्र के करंट में इस टाइम जो है, बी डिस्टर्ब, क्या वो है, बिगड़ जाएगी। विल इट बी द एंड, क्या इसका अंत हो जाएगा, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, इट मे भी हो सकता है, और नॉट, नहीं भी, इसका अंत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा ही बता रहे हैं। आइदर वे, और तरीका इसका क्या है कि अंटार्कटिका इज द डिसिसिव एलिमेंट, अंटार्कटिका पे क्या है, एक निर्णायक क्या है, एलिमेंट है, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं वहां पे, इन दिस डिबेट, वो डिबेट का हिस्सा है, वहां पे बातचीत चलती है कि यहाँ पे होता क्या है, तो वहां पे एलिमेंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका के महाद्वीप पर जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, ओके, साउथ पोल वहां पे पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं और ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर देते हैं इसको क्लियर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।